इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत से लोगों को आजाद कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का क्लोज एच हमें इस कर्तव्य पालन की आज्ञा देता है। दोस्तों, जब हम नास्तिक लोग धर्म के फालतू और निकम्मे नियमावलियों पर सवाल खड़े करते हैं और इंसानों को इन धर्म, मजहब, रिलीजन और मार्ग से दूर रहने की सलाह देते हैं, तो धार्मिक लोग हमसे ये सवाल करते हैं, तो आप लोग इसे इतना ज़्यादा महत्व क्यों देते हैं? यानी नास्तिकता एक ऐसी नदी नहीं है जिसकी धाराओं से सिर्फ समाधान बहता हो। तो आइए हमारे एक नास्तिक साथी शकील प्रेम जी, जो कि एक एक्स मुस्लिम हैं, उन्होंने इस विषय के ऊपर एक शानदार लेख प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे नास्तिकता कोई समाधान नहीं है, लेकिन हर नास्तिक समाधान जरूर चाहता है। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं बिना ईश्वर के नाम लिए। नास्तिकता कोई समाधान नहीं है, बल्कि ये विचारों की वो स्थिति है जहाँ से हम सड़ी गली धार्मिक बातों को अस्वीकार कर देते हैं। धर्म कहता है जानो मत मान लो, लेकिन विज्ञान कहता है पहले जानो, फिर समझो, फिर परीक्षण करो, और जो बातें बुद्धि की सभी कसौटियों पर खरी उतरें उन्हें स्वीकार करो और बिना सिर पैर की बातों को कूड़ेदान में फेंक दो। नास्तिक विज्ञान के साथ चलता है, इसलिए वो विज्ञान विरोधी बातों को कूड़ा समझता है। नास्तिकता कोई समाधान नहीं है, लेकिन हर नास्तिक समाधान चाहता है। समाधान गरीबी से, समाधान कुपोषण से, समाधान घृणा से, दंगों से। नास्तिक समाधान चाहता है उत्पीड़न से, अन्याय से, अज्ञानता से, असमानता से। ये सभी समस्याएं उन अपवित्र ग्रंथों की देन हैं जिन्हें हम खुदा का कलाम या ईश्वर वाणी समझने की भूल करते हैं, और नास्तिक इन्हीं दूषित आयतों और नापाक श्लोकों को अस्वीकार करता है, क्योंकि वो समाधान चाहता है। मैं नास्तिक हूँ, भगत सिंह को अपना आदर्श मानता हूँ और भगत सिंह की तरह ही समाधान चाहता हूँ। मैं विज्ञान को मानता हूँ और विज्ञान किसी अल्लाह को नहीं मानता। जब अल्लाह ही नहीं तो नबी कैसा? मैं विज्ञान को मानता हूँ और विज्ञान किसी ईश्वर को नहीं मानता। जब ईश्वर ही नहीं तो अवतार कैसा? मैं विज्ञान को मानता हूँ और विज्ञान किसी यहोवा को नहीं मानता। जब बाप ही नहीं तो बेटा कैसा? अल्लाह, नबी और अवतारों ने इस दुनिया में सिर्फ समस्याएं ही पैदा की हैं। खुदाओं की दूषित किताबों ने और भगवानों के कुंठित ग्रंथों ने अथाह मानवीय समस्याओं को धर्म और मजहब का रूप देकर सदियों तक मानव की मानवता को, नारी की अस्मिता को, शूद्रों के अधिकारों को और काफिरों की जिंदगियों को संकट में डाला है। इसलिए एक नास्तिक खुदाओं और इनकी विभत्स किताबों को अस्वीकार करता है, क्योंकि वो समाधान चाहता है। नास्तिकता कोई समाधान नहीं है, बल्कि नास्तिकता वो मार्ग है जिस पर चलकर आप समाधान की ओर बढ़ते हैं। नास्तिकता के मार्ग पर चलना सबके बस की बात भी नहीं। साधारण बुद्धि का व्यक्ति तो नास्तिकता की गरिमा को कभी समझ ही नहीं सकता। यही वजह है कि भगत सिंह की नास्तिकता को आज तक ये देश समझ ही नहीं पाया और परिणाम स्वरूप समस्याओं से कभी निकल ही नहीं पाया। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा है, किसान आज भी भूखा है, दिन भर श्रम करने वाला रात को रोता है और गांवों का मजदूर अप्रवासी बनकर फुटपाथों पर सोता है। आजादी का अमृत काल चल रहा है और देश का हर कोना जल रहा है। देश की इन अथाह समस्याओं की जड़ में राजनीति है, और राजनीति की जड़ में वही कुंठित मानसिकता है जो विभत्स ईश्वरीय पोथियों से निकली है। धर्म या मजहब ने समाज को दूषित ही नहीं किया, बल्कि व्यवस्था को ही अपंग बना दिया है। इसलिए एक नास्तिक धर्म की सत्ता का और सत्ता के धर्म का विरोधी होता है, क्योंकि नास्तिक समाधान चाहता है। नास्तिकता कोई समाधान नहीं, बल्कि ये शुद्धिकरण की वो अवस्था है जहां पहुंचकर सभी मानसिक विकार नष्ट हो जाते हैं। नास्तिकता औषधि नहीं है, ये व्यायाम है, जिसे करने से व्याधियां तो दूर होती ही हैं, औषधि की आवश्यकता भी नहीं रहती। मैं नास्तिक इसलिए नहीं हूँ
कि मैं आकाश के ईश्वर से रुष्ट हूँ, बल्कि मैं धरती के लोगों की समस्याओं से आहत हूँ, इसलिए मैं नास्तिक हूँ और समाधान चाहता हूँ। मैं नास्तिक हूँ और मैं ये जानता हूँ कि धरती की समस्याओं का कारण आकाश में नहीं बल्कि धरती पर ही है। मैं भाग्य को नहीं मानता, इसलिए ये भी नहीं मानता कि दुख और विपन्नता के लिए व्यक्ति का भाग्य दोषी है, बल्कि मैं ये जानता हूँ कि दुख और विपन्नता के मूल में असमानता और अज्ञानता पर आधारित हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जिसकी वजह से अनेकों समस्याएं पैदा होती हैं। ये समस्याएं प्राकृतिक नहीं हैं, अपितु मनुष्य की अधिकांश समस्याएं कृत्रिम हैं और मनुष्य की इन समस्याओं के मूल में वो झूठे विचार हैं जो सड़ी हुई पोथियों से निकलते हैं। एक मनुष्य की संवेदनाओं से दूसरा मनुष्य खेल रहा है और मनुष्य के द्वारा पैदा की गई समस्याओं को दूसरा मनुष्य झेल रहा है। व्यवस्था संक्रमित है क्योंकि व्यवस्था में संक्रमित लोगों का बहुमत है, इसलिए समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती। और एक नास्तिक इन समस्याओं का स्थायी समाधान चाहता है। बात बस इतनी सी है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि नास्तिकता को हम इतना ज़्यादा प्राथमिकता या महत्व क्यों देते हैं। बाकी शकील प्रेम जी का काम आपको अगर अच्छा लगे तो आप उनके चैनल पर जाकर उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भारत के अंदर वैज्ञानिक सोच विकसित हो सके, जिसके दम पर हम आगे तरक्की कर सकें। बाकी के लिए धन्यवाद। ईश्वर से दूर रहें और हमेशा चमकते रहें।